बताना है मैसेज में पर्सनली या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप। तो मुझे तब बताइए, तब हम लोग लेक्चर रोक देंगे, ठीक है। बट आई विल मेक श्योर कि आपको वैसा नहीं लगेगा, ओके। तो लास्ट टाइम हम लोग मतलब ज्वर का पूरा देख रहे थे, संप्रप्ति देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड देन वी केम टू फर्स्ट उपक्रम की स्वेदन। तो स्वेदन का मतलब लंगनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसा, ऐसा बताया है। बट लंगन छोड़ के पहले हम लोग ने स्वेदन देखा था, ठीक है, विच इज इजिएस्ट वन टू डू। बट प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग अप्लीकेबल नहीं, अप्लाई नहीं करते। बट जो हम लोग एक्चुअली करते हैं स्वेदन के लिए, मतलब कंबल ओढ़ के सोना, मतलब उसको गुरु प्रावरण ऐसा शब्द आया है, ठीक है, उसको बोलते हैं। स्वेदन के दो प्रकार रहते हैं, अनग्नि स्वेद और अग्नि स्वेद। चरक सूत्र स्थान आप 14 में देख सकते हैं वो रेफरेंस, ठीक है। तो ये जो है स्नेहन के बाद वाला जो अध्याय है, तो उसमें 14 प्रकार के अग्नि स्वेद बताया है। और अनग्नि स्वेद यानी जहाँ पे अग्नि यूज नहीं की जाती, डायरेक्ट डायरेक्ट हित यूज नहीं किया जाता, उसमें आतप सेवन आता है। गुरु प्रावरण यानी मोटी कंबल लेके ओढ़कर सो जाना, वो भी बताया। या स्वेटर जो पहनते हैं वो भी अनग्नि स्वेद ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मुष्टि युद्ध बताए हैं। आहव, इसका आहव ऐसे एक वर्ड आया है, तो वो भी आप देख सकते हैं वहां पे कि मुष्टि युद्ध करना ये भी एक स्वेदन का प्रकार है। मतलब कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं तो मुष्टि युद्ध ये तो एक सिंबॉलिक है, बट कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें पसीना आता है। बट वहां पे हम लोग डायरेक्टली हिट लेते नहीं है, बट हम लोग को जनरेट होता है। या मिर्ची खाएंगे तो हिट, यानी तीखा खाना खाएंगे तो स्वेदन हो जाता है। तो अलग अलग स्वेदन के प्रकार है। तो उसमें से आपको यहाँ पे बोला है कि ऊपर से, मतलब गर्दन से लेकर नीचे तक वो स्वेदन, आवाज काय आला मला काय बोलले, तो ऊपर से गर्दन से लेकर सर्वाइकल टू लंबार तक या सैक्रोइलियटिक जॉइंट तक वो स्वेदन करना है, ओके। तो ये विधि है और उसी से बहुत अच्छे से लगता है। जिनको वायरल या फ्लू रहता है, इन्फ्लुएंजा या आपका वायरल फीवर अभी आएगा, देखो अभी फिर से मुंबई में थोड़ा सा चालू है उसका, मतलब बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी मेरा खुद का बेटा ही बीमार है फीवर से। तो वही है कि तब हम लोग ऊपर से नीचे तक स्वेदन करते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं और एक बताना चाहता हूँ। अभी कल उसको फीवर आया था रात में, तो धात्रिम आलिंगते आलिंगये, तो ऐसे एक काश्यप जी ने बताया है, ठीक है, एक वर्ड। आपने सुना है क्या इसके बारे में? ज्वर चिकित्सा पढ़ा है वहां पे? सॉरी, पूरे इसके लक्षण देखे हैं आपने? काश्यप ने जो बताए हैं बाल बाल रोग में। हेलो, काश्यप संहिता पढ़ी है आपने किसी ने? एक लक्षण बताया है पादतल दाह। यस, बच्चों बच्चों का, बच्चे नहीं बता पाएंगे ना आपको पादतल दाह, ठीक है। या हो भी रहा होगा तो ऊपर से लगता नहीं है वो गर्म, दिक्कत वो है। तो उसमें क्या बताया कि धात्री मालिंगत है। मतलब क्या धात्री, मतलब पापा भी हो सकते हैं, उसकी माँ भी हो सकती है, या कोई एल्डर कोई रहेगा, मतलब नाना नानी, वो भी हो सकता है, या दाई भी हो सकती है। धात्री मीन्स वो सिंबॉलिक है। ऐसे ऐसे कोई भी बड़े लोग जो उसकी, जो जिनके ऊपर वो बच्चा भरोसा करता है या उनके साथ खेलते रहता है, वो ऐसे कोई भी लोग चलता है धात्री, इसका मतलब तो बार बार मतलब छोड़ता नहीं है। देखो आप यहाँ पे कितने फीमेल वैद्य हैं, बहुत सारे हैं, करेक्ट, मतलब मैरिड। तो उन्होंने एक नोटिस किया होगा, फीवर के टाइम बच्चे छोड़ते नहीं है मम्मी को बिल्कुल। आपने नोटिस किया है? यस और नो? हाँ, तो वो ऑलरेडी बताया है कि जब ऐसा करने लगते हैं वो बिहेव, मतलब फीवर के पहले ही, वो तब आपको समझना चाहिए कि वो बच्चे को फीवर आने वाला है, ज्वर आने वाला है। एंड सेकेंड थिंग, मतलब अभी देखो उसको बहुत फीवर आया था, तब रात में घर पे कोई दवाई नहीं थी अपनी पांचवती की, तब हम लोग ने ये दिया था, पीसीएम दिया था सिर्फ। और फिर भी उसका थोड़ी देर ये हुआ, फिर बाद में फिर से रोने लगा वो। जब मॅडम को गिरीज मिला, गिरीज ने काय सापडलेलं का तुला? पटोल दिलेलं ना आपण? तो मैडम को थ्रोट इन्फेक्शन का थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि अंदर पस पस पॉकेट्स नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट अंदर व्हाइट व्हाइट पैचेस दिख रहे थे फेरेंजियल फेरिंग्स में। तो इसके लिए पटोल लाया था मैंने क्लिनिक से, तो पटोल भी उसने खाया, बट शहद के साथ जब दिया तो उसने वो बाहर फेंक दिया, उसको अच्छा नहीं लगा इसके लिए, ठीक है। बट जैसे ही गिरीज और ये रजनी योग दिया,
वो रजनी को क्यों दिया उसका भी कारण बताता हूँ। क्योंकि देखो ये तो ज्वर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आपा जी ने बताया, बट डेली के जो आते हैं पेशेंट्स या घर के पेशेंट, उनमें रिजल्ट आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही उसका ये देने के पश्चात मतलब पटोल उसका थोडासा ही अंदर गया था आणि रात्री काय दिलेलं आपण, एकच पुडी दिलेली ना, एकच, 2 पुड्या दिली, 2 पटोला दे दिया था मतलब रक्तपाचक, ठीक है। तो जैसे ही दिया तो दूसरे दिन क्या हुआ, उसको फीवर था बट उसका मान बहुत कम था, और उसके दूसरे दिन से उसने स्टार्ट क्या किया, लाला स्राव, अतिरिक्त लाला स्राव। तो जिन्होंने भी पहले दिन से मेरा लेक्चर अटेंड किया या IIS मतलब ललित हेड़ा सर ने जो किया था, पांचभौतिक वेदा करके एक लेक्चर सीरीज हुई थी, अगर उन्होंने वो लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे तो उनको लाला स्राव का रीजन पता चलेगा। लाला स्राव ये प्रोटेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म है। आपने कुत्ता या बिल्ली को देखा है, वो देखो हमेशा उनका जीवा बाहर रहती है, देखा, नोटिस किया है ना वो, और गैस्पिंग में रहते हैं, देखो गैस्पिंग इन द सेंस उनका आवाज आते रहता है अंदर से, यस और नो, आप बोलेंगे Yes. तो मुझे पता चलेगा, ओके, मुझे आवाज आना चाहिए, सोना नहीं है, ठीक है। या लेक्चर सिर्फ ऑन करके साइड में रखना नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, आपको कुछ पता है इसके बारे में, खास करके कुत्ते या बिल्लियां भी अपनी जीवा बाहर निकलती है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू रेगुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेनेंस, रेगुलेशन के लिए करते हो, तो इसके लिए लालस्राव होता है। सेम चीज अभी बच्चे के साथ भी हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा लालस्राव कर रहे हैं हद से बाहर, ठीक है, फीड भी नहीं ले रहा है, बाद में कुछ भी खा नहीं रहा है, मतलब उसके हिसाब से वो लंघन, उसको उसका ब्रेन बता रहा है कि लंघन करना है, ठीक है, बट लालस्राव अतिरिक्त हुआ। जैसे ही गिरीश दिया, घर पे रयो नहीं था इसके लिए, और अभी रयो दिया है तो अभी अच्छे से खेल रहा है वो, ठीक है। तो ये चीजें रहती है कि अवस्था के अनुसार आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी घर का ही किती 15 महिन्याचा झाला असेल ना आपला, 14 महिने का है मेरा, इकडे क्रियांश, ये तो ये 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 लवकर ये, लवकर ये, लवकर ये नंगू, अभी वो अच्छे से है थोड़ा रयो देने के बाद, ठीक है। होप यू कैन सी हिम, है ना क्रियांश। ये देखो गिरीज का ही दाग पड़ा है उसके टी शर्ट के ऊपर, ओके। तो क्योंकि वो मतलब अभी पूरी खोली ना, तो वो थोड़ा सा रहता है ना कि वो लोग ये करते हैं, सुनना मतलब खाने का नहीं रहता है उनको, इसके लिए। सर नेटवर्क गेलं होतं ते लालसराव कशामुळे होतं? अतिरिक्त उष्णता, उष्णता का नियमन होना चाहिए, रेगुलेशन, जो जो कुत्ते लोगों में होता है ना रेगुलर बेसिस पे, वही इसमें भी हो रहा था, ठीक है। हाँ हाँ, जा तू आता, झालं तुझं काम, चलो अच्छा. आराम से, Thank you, sir. ओके। अभी आगे देखते हैं, बट ये देखो घर के पेशेंट ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो लोग आपको आपकी पब्लिसिटी घर के लोग ही करने वाले हैं, ये हमेशा रखो, और वही होता नहीं है, घर के लोग ट्रीट नहीं होते जल्दी, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो अभी आगे देखते हैं कि तब हम लोग ने देखा था स्वेदन से टॉपिक अपना फिसला, बट ये इंपॉर्टेंट था। तो स्वेदन में हम लोग ऊपर से नीचे अप्पा जी ने बोला है, और अब अभी ये क्यों देना है उसका उन्होंने ये नहीं लिखा है, क्यों देना है उन्होंने लिखा है कि ऐसा अनुभव है, मतलब ऐसा मुझे एक्सपीरियंस आया है कि ऊपर से जब भी मैं नीचे तक यानी सर्वाइकल टू लंबार या सैक्रम तक जब भी मैं स्वेदन करता हूँ, मतलब कपड़े से हो या गर्म पानी के बैग से, तब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, ओके। अब आते हैं आगे इसकी ओर, काल मतलब लंघनम स्वेदनम कालो है ना, बोला बोला। गरम तापमानामध्ये गरम पाण्याने आंघोळ करणं एवढं निषिद्ध मानलेलं ना, मग म्हणजे नाही आंघोळ नाहीच सांगत आहे ना, आंघोळीमध्ये पाणी येतं ना। सर हाँ सर इसमें ये गिरीश पार्थिव गुण है तो हाँ वो कैसे दे सकते हैं क्योंकि इसमें तो कटुपित्त का ज्यादा मतलब पित्त का ज्यादा मतलब इंडिकेशन है ना ज्वर में। हाँ, बट उसका ज्वर अभी लाला स्राव कर रहा है, इसका मतलब ज्वर अभी जाने के इसमें है, और उष्णता बहुत बड़ी है, तेज महाभूत बहुत बड़ा है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए
लाल स्त्राव हो रहा है, आप महाभूत अतिरिक्त बढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, पृथ्वी महाभूत डालना है, ये सोच है। ओके सर, ऐसा थैंक यू सर। ओके। अभी मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ, जस्ट मोमेंट। एक मिनट। या रजनी योग भी दे सकते हैं उसको, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर ये रजनीयोग और गिरीश ये लास्ट की पहले दिया था ना आपने? किसमें? नहीं, पटोल दिया था सबसे आपके पहले, सबसे पहले पटोल। सबसे पहले पटोल दिया था, पटोल के बाद लाला स्टार्ट हो गया, फिर गिरीश और यस, पटोल के बाद लाला स्राव नहीं हुआ, पटोल से पाचन हो गया, जो मैडम को डाउट था क्योंकि उन्होंने वो पैचेस देखे थे। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो? हाँ यस सर। हाँ, थ्रोट इन्फेक्शन उनको लग रहा था, और क्योंकि वो फीड भी नहीं ले रहा था, करेक्ट, तो आप महाभूत को रिजेक्ट कर रहा था वो टेक्निकली, और वहां पे वो थ्रोट इन्फेक्शन में देखो हम लोग लाला सा मतलब ये एंगल भी करने की कोशिश करेंगे तो भी प्रॉब्लम आता है बहुत सारा, ठीक है। तो इसके लिए वो उनको समझा, इसके लिए वो पटोल दिया, कल कल 2 पूरी पटोल की गई। पटोल यानी क्या? रक्तपाचक, ठीक है। तो अभी देखते हैं, काल काल की तरफ आते हैं। तो मैं पहले मराठी में पढ़ता हूँ। ज्वराचे तीव्रत्व कमी होण्याकरता लागणारा वेळ आमविष ज्या मानाने बलवान असेल त्या मानाने त्याची कमी होण्याची वेळ ठरते। आमदोषांचे प्रमाण अल्प असल्यास तापाचे तीव्रत्व जलद कमी झालेले दिसते। तापावरील पुढे पहिल्या दिवसापासून चालू केल्यास आणि त्याच्याबरोबर लंघन दिल्यास 4 दिवसातच ताप कमी झाल्याचे पुष्कळ वेळा आढळून आलेले आहे। साधारणतः ताप चढण्याचे प्रमाण 100 ते 101 पर्यंत असल्यास हा ताप दुसऱ्या दिवशी कमी झाल्याची उदाहरणे आहेत। अभी देखो इसमें थोड़ा सा क्या नहीं समझ सकता वो मैं बताता हूँ आपको। तापाची पुड़ी यानी फीवर का जब भी उन्होंने मेडिसिन चालू किया, ज्वरग्न योग या हरे योग जिसको बोलते हैं, हरे योग यानी त्रिभुवन कीर्ति प्लस अपना गिरिज 4 भाग 1:4 प्रपोर्शन में रहता है। त्रिभुवन कीर्ति 1 भाग और 4 भाग गिरिज रहता है। इसके लिए हम लोग बच्चों को भी आराम से दे सकते हैं, क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति बहुत मतलब उसमें 2 विष है, एक तो, ठीक है। और उसके बाद सॉरी उष्ण तीक्ष्ण कल्प है, और उसके बाद अगर वो बच्चों में देते हैं तो प्रॉब्लम आता है, या पित्त प्रकृति में देते हैं जब, तब प्रॉब्लम आता है। तो इसका प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आपा जी ने बड़ी चालाकी से उसके साथ गिरिज मिला दिया है 4 बार। तो गिरिज क्या करता है, अतिरिक्त उष्णता का मतलब जो बढ़ने वाली है उष्णता उसको ये करता है, रोक के रखता है, और नियंत्रित सुनियंत्रित उष्णता फिर चली जाती है और उससे वो पाचन हो जाता है, ठीक है। इसके लिए वो जो तापाची पुड़ी म्हणून लिहिलंय, मतलब ये फीवर का जो मेडिसिन है, तो वो उसके लिए आया है, ठीक है, वो एक है। और जैसे उन्होंने बोला है कि ज्वर ज्वर का जो तीव्रत्व है यानी तीव्रता है वो उसका जो लगने वाला समय है, कम होने के लिए लगने वाला जो समय है वो आम विष के ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पे ना आम वर्ड आया ही नहीं है कहीं पे भी, आम विष करके आया है। आम विष यानी नेक्स्ट टू आम, मतलब आम की सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक है। आम विष अगर आम विष बलवान रहेगा तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका पचन होने के लिए या बाकी चीजों के लिए, ठीक है। और यही अगर आम विष बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है लंघन देने के पश्चात भी। अगर आम विष कम है तो शुरुआत से ही लंघन देने के पश्चात और ये ज्वरग्न योग या हरि योग अगर आप दे रहे हैं डे 1 से हर मतलब दिन में 6 पुड़ी या 4 पुड़िया, तो आपको इजीली वो कम होते हुए पाया जाता है 4 दिन के अंदर, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि 100 से मतलब 100 टू 101 तक आता है वो फीवर। ऐसा अगर जाता है तो हर रोज लंघन और रोज के 6 पुड़िया करने के पश्चात, चालू करने के पश्चात फीवर अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। उन्होंने लिखा है की क्वचित प्रसंगी 4थ्या दिवसाचे तापाचे मान 98 अंशापर्यंत येते। 2 प्रहरच्या सुमारास थोडेसे चढते, 2 प्रहरच्या सुमारास 2 प्रहरच्या सुमारास थोड़े चढ़ते। इसका मतलब क्या है कि दोपहर में पहला प्रहर क्या है 6 से 9, दूसरा प्रहर 9 से 12,
तो जब पित्त काल पीक लेवल पे रहता है, यानी पित्त दोष का काल क्या है, सुबह 10 और दोपहर 2, 10 से 2 के बीच में रहता है, करेक्ट। तो 10 और 2 के बीच में 12 बजे वो पीक लेवल पे रहता है, इसके लिए ऑब्वियस है कि तब वो फीवर आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बट बाद में वो कम कम होते जाता है, ठीक है। आपा जी की खासियत क्या है पता है, स्पेसिफिसिटी, मतलब ये इतना बढ़ेगा तो ये करना है, इतना कम होगा तो आपको डाइवर्ट करना है ट्रीटमेंट, ये सब चीजें बताई हुई है ऑलरेडी बुक्स में। हम लोग को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है और अपने दिमाग से चलना है। मतलब यही चिकित्सा सूत्र आप आमवात में भी डाल सकते हैं, क्योंकि यही त्रिभुवन कीर्ति हम लोग आमवात में भी देते हैं, यही त्रिभुवन कीर्ति हम लोग आईबीएस में भी देते हैं, यही त्रिभुवन कीर्ति हम लोग ज्वर में भी देते हैं, और यही कीर्ति हम लोग सामता में जहाँ पे भी लगेगा वहां सभी में देते हैं, करेक्ट। बोलो। आता नाही बाबा आल्यावर. हॅलो, सर आवाज गेला होता सर तुमचा. हाँ नहीं बोला ना, काय झालं, कोई डाउट पूछ रहा है क्या? तुमचा आवाजच येत नव्हता. ओके, तो यही त्रिभुवन कीर्ति हम लोग सामता में देते हैं, मतलब यही आमवत में भी देते हैं, यही ज्वर में भी देते हैं। बाळा डॉक्टरचं. और यही यही हेलो, म्यूट बटन पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। और यही हम लोग कोई भी सामता के कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है, ये इतना ध्यान में रखना। तो इसके लिए ज्वर की चिकित्सा जिसको समझ गई वो जितने भी सामता के पेशेंट है उनको आराम से ट्रीट कर सकता है, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर. तो लघु सूचेकर भी हम कभी कभी देते हैं, तो सर वो कब देना है सर? जब आमविष कम रहेगा, नूतन ज्वर रहेगा, तरुण ज्वर करके आया है उल्लेख, तरुण ज्वर में दे सकते सर हैं। एक बार पिछले लेक्चर में आपने वो डिग्रेडेशन बताई थी ना कि कम होगा तो लघु सूचकर देंगे, आगे आपने बोला था त्रिभुवन, वो एक बार रिपीट कर देंगे क्या सर आप? आपका नाम क्या है, वो चेंज कीजिए ना वहाँ पे। अच्छा सर, मेरा नाम डॉक्टर अमन है सर. ओके, चातुर्थ है ना सर पहले चातुर्तक, लसुशे, त्रिभुवन कीर्ति, वरांगक, सॉरी त्रिभुवन, साधा त्रिभुवन कीर्ति मार्केट का, उसके बाद आता है अपना त्रिभुवन कीर्ति जिसमें रस सिंदूर रहता है, फिर बाद में वरांगक आता है, ठीक है, बाद रसोनादि एंड देन भल्ला तक, ऐसा आता है, ठीक है। बट उतना रसोनादि जाने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है, रसोनादि जाने की जरूरत। हेलो, आपका एक बार क्वेश्चन हो गया ना तो आप म्यूट कर लीजिए तुरंत, नहीं तो ना मुझे भी सुनाई नहीं देता है, वो मेरे को खुद का भी आवाज नहीं सुनाई देता है फिर, सॉरी बट थोड़ा सा। रसोनादी लशुनादि गुटिका, सर प्लीज रिपीट. सर ये रसोनादी वटी सर ये त्रिभुवन कीर्ति से भी ज्यादा स्ट्रांग होता यस है यस यस यस, लशुनादि तो सर मतलब ये लशुन है ना पांचभौतिक उसमें, पद्धति हाँ पांचोतिक पद्धति से। पहले आता है चातुर्तक यानी मेदोपाचक, जो आप जिसको मेदोपाचक बोलते हैं, हम लोग चातुर्तक बोलते हैं। उसके बाद आता है लसुशय, जो पांचोतिक तरीके से बना है, मैं नागवल्ली स्वरस की भावना वाला नहीं बोल रहा हूँ, ओके। ये लघु सूचकर में समान भाग गिरिज और समान भाग शुंठी रहता है, और उसको शुंठी की भावना दी जाती है। नॉर्मल लघु सूचकर हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद आता है नॉर्मल सॉरी त्रिभुवन कीर्ति, जिसमें हिंगुल युक्त बोला है, हिंगुलम विषम व्योषम टंकनम मागधी शिफाम, ये वाला। बट हम लोग क्या करते हैं पांचौतिक में, हम लोग को पता है कि सामता को ट्रीट करना है तो हिंगुल ये खनिज होता है, तो खनिज होने के बाद उसमें पार्थिवता ज्यादा रहेगी, इसके लिए यहाँ पे हम लोग ये वाला त्रिभुवन कीर्ति यूज नहीं करते, हिंगुल वाला। हम लोग क्या करते हैं तो हिंगुल, एक मिनट अभी रसन से भी वरांगक से भी रसन तीक्ष्ण उष्ण कल्प है. यस, एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दो। तो रस सिंदूर मतलब ये हम लोग जो त्रिभुवन कीर्ति यूज करते हैं उसमें रस सिंदूर होता है हिंगुल के बजाय, क्योंकि रस सिंदूर ये भट्टी में पकाया जाता है, कुपी पक्व रसायन है उसका। तेज महाभूत बहुत, मतलब तेज महाभूत का जो धर्म है उष्ण तीक्ष्ण, वो बहुत तेज रहता है, ठीक है, ज्यादा रहता है। उसके बाद आता है वरांगक, ठीक है। वरांगक मतलब ये विडंगाधिक क्षार है, चरक चिकित्सा स्थान 13 उधर लिहोदर चिकित्सा में आपको ये मिलेगा कल्प। हम लोग ये अंतर्धूम पद्धति से बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रसोनादि, रसोनादि में गंधक है, बाद में आपका लशुन है, लशुन ये खुद
भ्रूश तीक्ष्ण उष्ण बताया, भ्रूश यानी बहुत ज्यादा उष्ण और बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, ऐसा बताया। और गंधक, गंधक के तो मतलब बहुत ज्यादा ही तेज रहता है, ठीक है। मतलब आपको अगर मैं बताना चाहता हूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड है, या HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, दाहकता ज्यादा है ना उसमें, तो उसमें वो ज्यादा रहता है, मतलब और बाकी का भी उसमें है। और फिर बाद में आता है सबसे बड़ा भल्ला तक, तो भल्ला तक का कंपेरिजन ही नहीं कर सकते हम लोग किसी से, ठीक है। भल्ला तक का कंपेरिजन नहीं कर सकते। बट भल्ला तक हम लोग ने, मैंने लास्ट 7 ईयर्स में कभी यूज नहीं किया है। रसोनादि भी मैंने बहुत कम यूज किया है। मेरे प्रैक्टिस में लसुशे और वरांगक और रस सिंदूरयुक्त त्रिभुवन कीर्ति, ये 3 ज्यादा रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ वायु और आकाश बढ़ाना है वहां पे हम लोग सिर्फ चातुर्तक यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग को तेज महाभूत सिर्फ बढ़ाना है वहां पे त्रिभुवन कीर्ति यूज करेंगे, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखो सर ज्वर में देखो पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़ा है, तो वहां पे चातुर्तक देके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। वहां पे दिख रहा है आपको, सामता दिख रही है अच्छे से, तो वहां पे रस सिंदूरयुक्त त्रिभुवन कीर्ति ही यूज करना है आपको। हिंगुल वाला कल्प यूज ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब उसका इफेक्ट नहीं आता है इतना। बट सर क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्षेत्र में? चित्र कहाँ से आया बीच में? सर मैं पूछ रही नहीं नहीं, बीच में हूँ। ये एक मत करो, सेकंड। ये एंड ऑफ द लेक्चर लेंगे हम लोग, डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। तो अपना डाइवर्ट हो जाता है ना, हाँ सामता के ऊपर फोकस करो। सर, हाँ सर फिर कोविड फीवर में किस तरीके से ट्रीट किया आपने? कोविड फीवर में हम लोग वही है कि क्या है ना, आपके पास लक्षण क्या लेके आता है वो, हर एक पेशेंट वैसे नहीं आता है ना, और हर एक पेशेंट में रस सिंदूरयुक्त त्रिभुवन कीर्ति नहीं लगती, वहां पे लसुशे से भी काम हो जाता है, या वरांगक से काम हो जाता है। हर फीवर में नहीं देना है आपको, ये ध्यान में रखो, वो आगे आएगा, अप्पा जी ने बताया वो, ठीक है। आपको देखो क्या है ना, ग्रेडेशन में हमेशा लेक्चर्स में उसके ऊपर फोकस क्यों रखता हूँ, मेरा एक ही मोटो रहता है कि जब तक आपको ग्रेडेशन नहीं पता चलेगा तब तक, जैसे आप अभी फीमेल वैद्य हैं काफी सारे यहाँ पे, तो आप मसाला का एक ये रहता है ना कि मैगी में मसाला कितना होना चाहिए, चिकन में मसाला कितना होना चाहिए, और घर की जो रेगुलर तीखा दाल है उसमें मसाला कितना होना चाहिए, उसका एक प्रमाण रहता है, करेक्ट। कि आप हमेशा जितना ही तीखा चलना डालना है, या पुलाव में अगर आप खड़ा मसाला डालते हैं, मतलब अक्खा मसाला, तो उसमें मसाला अलग रहता है, यस और नो। मतलब उसमें मरीच कितना डालना है या तेज पत्ता कितना डालना है वो आपके ऊपर। हर डिश में हम लोग तेज पत्ता नहीं डालते, करेक्ट। जैसा दाल हो गई, मतलब नॉर्थ इंडियन में का तो अलग है, बट महाराष्ट्र लोगों का मैं बोल रहा हूँ, वो तो सिर्फ सरसप से ही उसमें तिक्त रसात्मक हो जाती है, ओके, या सॉरी कटु रसात्मक कटु रस आ जाते हैं सरसप से, मतलब जो हम लोग राई या मोहरी जिसको बोलते हैं मराठी में, वो देने के बाद उसका ही तड़का या हिंगा डाल देते हैं, है ना। तो उससे ही हम लोग को ये आ जाता है महाराष्ट्र लोगों को। बट अगर अगर आप देखेंगे तो ऊपर दाल का तड़का देते हैं, दाल को, मतलब इतना बड़ा वो मिर्ची रहता है लाल, और उसमें फिर उसको तड़का देके तेल से मतलब तेज बनाते हैं थोड़ा ऊपर से, पंजाब या नॉर्थ इंडिया में। तो उसका जो प्रमाण है तेजत्व, तेज महाभूत कितना चाहिए वो डिपेंड होता है आपका डिश कौन सा है, वैसे ही सामता कितनी है उसके अभी हर आमवाद के पेशेंट में हम लोग ने देखो, अब डॉक्टर सोनिया आती हैं या डॉक्टर शीतल, तो हर 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 बार हम लोग आमवत में ये देते ही नहीं है। सबसे पहले वो आमवत है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ साम संधित्व रहता है। साम संधित्व मतलब क्या, सामता है उस संधि में, वो आमवत नहीं रहता है, ये ध्यान में रखो। तो वहां पे भी हम लोग ये त्रिभुवन कीर्ति जैसे कल्प यूज कर सकते हैं, लघु सूच्यकर जैसे। तो कितनी सामता है और कब से है वो इम्पोर्टेंट है। अभी देखो त्रिभुवन कीर्ति, सपोज रस सिंधुयुक्त त्रिभुवन कीर्ति आपने जीर्ण ज्वर में यूज किया, तो चलेगा क्या, बताओ मुझे। नहीं सर। बट वहां पे वरांगक चलेगा, हाँ चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि जीर्ण ज्वर में प्लिया वृद्धि होती है। या जो ऐसे पेशेंट आते हैं कि थोड़ा सीजन चेंज हुआ या महीने में एक बार तो फीवर आना ही है, ऐसे वाले जो पेशेंट है तो उनमें लीन दोष है, तो वहां पे आपको लघु सूच्यकर यूज करना पड़ेगा। आप समझ रहे, मतलब कंडीशन कैसा आता है तो आपको विचार करके वो वाला मेडिसिन देना है। आप मेरी बात समझ रहे, अगर आपके पास हफ्ते में सॉरी हर 15 दिन में फीवर आता है, वो पीसीएम ले लेता है, नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा उसको अंगमर्द वगैरह रहता है तो वो फ्लेक्सॉन एमआर वगैरह ले लेता है, मतलब
क्या बोलते हैं उसको, मसल रिलैक्सन, वो लेता है और उसको अच्छे से नींद आती है। कॉम्बिफ्लेम उसका एक ये है, पीसीएम प्लस आइबुप्रोफेन आई गेस, तो वो लेता है और उसको अच्छा लगता है। बट ये अंगमर्दक क्यों आता है? ये ज्वर का ही लीन दोष का लक्षण है। वो घूमा है ज्यादा, आतप सेवन किया है या शम किया है, या उसने थोड़े दिन पहले आइसक्रीम खाया था 2-3 दिन पहले और फिर उसको ये आया है, या गुलाब जामुन बहुत ठूसे हैं अंदर, तो ये सब चीजें दिखेंगी। यस और नो, समझ रहे? तब हम लोग लघु सूचक ही देंगे वहां पे। बट अभी दिख रहा है कि फीवर आ गया है, 101 है, तो आपको रसा सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति यूज करनी पड़ेगी। बट ऐसे जो रेगुलर पेशेंट है जिनको महीने में एक बार तो फीवर आना ही है और वो पीसीएम लेने ही है, ठीक है, लेने ही वाले, तो उनको आप लघु सूचक कंटिन्यू देना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? यस और नो? यस सर। तो इस प्रकार से आपको विचार करना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। आज मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि 43 पार्टिसिपेंट आएंगे इसमें। देखो आप देखो कितना, सौरभ सर है सिर्फ और प्रशांत सर है। मेल देखो, मेल कितने हैं आज। आज मैच है तो आएंगे नहीं कोई, ठीक है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। मतलब ये आज के लेक्चर में ना आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। कौन से? जैसे साबूदाना है, चाय कॉफी देना है कि नहीं पेशेंट को, यवागु किस तरह से देनी है, पेया कब देनी है, मतलब यवागु देना है कि पेया देना है, और देना है तो कब देना है। ये सब चीजें आपका जो मिसकंसेप्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, बट वो चीजें ग्रंथों में जो बताई है उसमें मॉडिफिकेशन कैसे किया है आपा जी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही अगर हम लोग सीख गए तो हम लोग आपा जी के लेवल को तो नहीं छू सकते, बट उनके बोलते हैं ना, नखा एवढी तरी सर येईल आपल्याला। ओके, तो आगे देखते हैं। एक 10 या 12वीं लाईन रहेगी नीचे से। थोडा वेळा उष्णतामान वाढून सॉरी उष्णतामान तसेच राहून नंतर कमी व्हावयास लागतो। हाही ताप आमिषाचा जोर असेल त्या मानाने चौथ्या दिवशी 99.5 अगर 150 पर्यंत उतरतो। त्याचा पहिला जोर या 4 दिवसात मोडतो। पुढे पहिल्यासारखा न चढता रोज प्रमाणाने कमी होऊन कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव उत्पन्न न करता 11 अगर 14व्या दिवशी निघतो। कोणत्याही प्रकारचा ताप आला तरी लंघन आणि तापाच्या पुढे चालू केल्यानंतर चौथ्या दिवशी त्याचे तीव्रत्व कमी होतेच, असा नित्याचा अनुभव आहे। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जब भी फीवर आता है तो पहले 4 दिन में तो आराम से उतरता है ये रस सिंधु युक्त त्रिभुवन कीर्ति देने के बाद। नहीं तो अगर ज्वरग्न योग या हरि योग, ये दोनों अलग अलग है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो तो 11वें और 14वें दिन तक ये आराम से उतर जाता है। मतलब फीवर का कोई भी उपद्रव भी ध्यान में नहीं आता है, या वीकनेस, जैसे आप देखो एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन लेने के पश्चात है ना, या वायरल फीवर के बाद एक वीकनेस आता है, डेंगू के बाद या वायरल फीवर के बाद, करेक्ट। तो एक वीकनेस, एक अलग प्रकार का वीकनेस रहता है, दौर्बल्य रहता है शरीर में, ठीक है। उसके लिए लोग अलग से टॉनिक वगैरह देते हैं या मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट दे देते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं रहती। अगर आपके लीन दोष चले गए, लीन दोष का भी पाचन हो गया, तो उसमें 11 से 14 दिन तो लगने वाले हैं, 2 हफ्ते तो लगेंगे, ठीक है। बट पहले 4 दिन में ही आपको रिजल्ट आ जाता है और आपको आपका पेशेंट आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर बार ये हमेशा याद रखना, अपना जब भी त्रिभुवन कीर्ति देंगे, रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति होने के बावजूद भी फीवर तुरंत नहीं आता है, सॉरी स्वेदन तुरंत नहीं आता है, ये हमेशा याद रखो। ये आप जब भी मार्केट का त्रिभुवन कीर्ति दो, क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति का काम फीवर को उतरना है ही नहीं, ये पहले ध्यान में रखो। आम दोष का पाचन करना है त्रिभुवन कीर्ति का काम। मार्केट का रहे या रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति रहे, उसका काम सामता को ट्रीट करना है, आमाशयगत। उसका काम ये है ही नहीं कि फीवर को ट्रीट करना है, ये ध्यान में रखो हमेशा, ये हमेशा ध्यान में रखो। अगर ये इसमें गड़बड़ किया ना, तो आप पीसीएम के जैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि तुरंत फीवर उतरना चाहिए, उतरता है बट उसको धीरे 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 जैसे सामता कम हो जाए। पीसीएम सामता नहीं कम करता है, सिर्फ थर्मल, ब्रेन के जो थर्मल सेंटर है उसको रेगुलेट करता है वो पीसीएम, ठीक है, और उससे रेगुलेट हो जाता है। पीसीएम का नथिंग टू डील विद दिस सामता, ओके। इसके लिए तो फिर बाद में तकलीफ होता है ना, वो लीन दोष जब भी रहेंगे या जोरोशमा की वजह से वो ये रहता है, वीकनेस रहता है,
पोस्ट फीवर। ओके, तो हाँ, लंगन देने के पश्चात अभी लंगन भी दिया है अपने, ज्वर की पुड़िया भी दी है, ठीक है, ज्वर का मान भी आगे अभी कम हो गया। बट अभी लंगन देने के पश्चात क्या होता है, लंगन मतलब ये पूरा लंगन नहीं देना है इसको, पेशेंट को इतना याद रखो, गर्म पानी देना है उसको, और क्या क्या देना है वो भी देखो। हम लोग को सिर्फ गर्म पानी देना है इतना ही याद रखते हैं, और फिर पेशेंट की और इच्छा मर जाती है, मतलब उसको चाय पसंद रहता है, कॉफी पसंद रहती है, बट हम लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं उससे सामता बढ़ेगी, तो वो नहीं करना है। बट आगे देखो क्या किया है आपा जी ने। यहाँ तक समझा है ना आपको सभी को, स्टेज वाइज? यस सर। हाँ, अभी जो बार बार बात कर रहे हैं, निधि मैडम है या अपने कौन है? Hello, sir. हाँ Sir, हाँ, can you repeat from starting? अबाउट Means एक सर स्टार्टिंगला काय घेतलं एक दोन सेंटेन्स मध्ये सांगाल का? माझं जे जॉईनच नव्हती होऊ शकत आहे सर नाही, ठीक आहे ना, स्टार्टिंगला. आता मी तेच सांगतोय, सगळं तेच रिपीट करतोय, दुसरं नवीन रिपीट नाही करताय मी, तेच रिपीट करतोय। बर सर बर सर. सर ये तापाची पुडी रसिंदुरयुक्त त्रिभुवन कीर्ति है या यस यस, ज्वर नहीं योग? नहीं नहीं नहीं, ज्वरहर योग और ज्वरग्न योग ये दोनों डिफरेंट है। एक में लक्ष्मी नारायण प्लस मृत्युंजय प्लस टंकन, इसका संयोग है, और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति, वो अलग है। तो आपा जी तो ने सर ये यहाँ पे तापाची जो पुडी आपा जी ने स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में ये पहले वाला कल्प यूज ज्यादा किया था, लक्ष्मी नारायण प्लस मृत्युंजय रस, महामृत्युंजय रस और टंकन, 1/4 टंकन, तो इसका ज्यादा उपयोग किया था आपा जी ने। उसका कारण में आएगा, महामृत्युंजय रस में या मृत्युंजय रस में जयपाल रहते हैं, तो आपा जी को वही अपेक्षित है कि जयपाल से रेचन होना चाहिए, क्योंकि रेचन होगा तो आकाश का अवकाश बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बेटर है, जैसे हम लोग ने पहले की संप्राप्तियां देखी है ना, पहले लेक्चर्स में आपा जी के। हेलो, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था ना कि ज्वरोष्मा की वजह से पक्वाशय में वो मल पड़ा रहता है, फिर मल संचिति होती है, फिर वही मल संचिति की वजह से सब इसमें मल यानी सामता दिखती है, फिर वो आगे नहीं ढकेल पाता है, और फिर अपन वायु प्रकोपित होता है, वो अपन समान को प्रकोपित करता है, अपन समान व्यान को प्रकोपित करता है, अपन समान और व्यान उदान को प्रकोपित करते हैं। ये सब देखा था ना हम लोग ने लास्ट टाइम, फीवर आने के बाद क्या क्या होता है। तो वो जो आकाश का अवकाश है उसको क्लियर करने के लिए महामृत्युंजय रस और लक्ष्मी नारायण का यूज किया है आपा जी ने, ठीक है। जब भी आपको ताप की पुड़ी यानी तापाची पुड़ी दिसणार, तब मेरे इसमें प्रैक्टिस में रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कहते हैं, एंड आई एम गेटिंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स। आई एम नॉट यूजिंग दिस, क्योंकि आपा जी ने भी लेटर प्रैक्टिस में वो यूज नहीं किया था, लक्ष्मी नारायण प्लस महामृत्युंजय प्लस टंकन, ये शुरुआत के प्रैक्टिस में था, क्योंकि ये जो बुक देख रहे हैं ना आप, ये फर्स्ट उनका ये है, फर्स्ट बुक है। 6 के 6 बुक्स जितने भी है ना आपा जी के, वो टाइमलाइन के हिसाब से है, उनका जैसे जैसे प्रैक्टिस प्रोपोगेट हुआ ना वैसा वैसा उन्होंने लिखा है, एक ही दिन में बैठकर या एक साल में लिखे नहीं है सारे बुक्स। ये फर्स्ट एडिशन है, इसमें जो क्वेरीज आई थी दिख रहा है ना आपको, जो आपके पास बुक है, ये फर्स्ट एडिशन है आपा जी का। फिर ये पांचोदिक चिकित्सा भाग 1 है, फिर पांचोदिक चिकित्सा भाग 2 आता है, फिर वनस्पति के गुणधर्म और शास्त्र, उसमें औषधिकरण प्लस वनस्पति का कैटेगराइजेशन कैसे करना है पांचोतिक दृष्टिकोण से वो बताया है। फिर बाद में आता है उनका गोवर प्लस कांजन्या, फिर आता है बाल रोग प्लस रुद्रोग। तो ये अलग अलग टाइम के ऊपर जैसा जैसा उनका प्रैक्टिस फ्लरिश होते गया, उन्होंने वो नोट डाउन करके रखा था कि ऐसा अच्छा ऐसे ऐसे दिख रहा है मेरे को, पंचमहाभूत की स्थिति ऐसी ऐसी है, ये क्वेरीज था पहले के वैद्यों के। तो फिर उन्होंने सेकेंड बुक में रिजॉल्व किया है, फिर थर्ड बुक में रिजॉल्व किया है। एक बुक में सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस किया है, ऋतुचर्या, जो बाल रोग का भी एक है, बाल रोग और रुद्रोग का। तो ऐसे ये आपको साइट पे मिलेंगे, बट वो मराठी में है, जैसे ये बुक मराठी में अभी दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये जैसे मराठी में है वैसे वो बुक्स भी मराठी में है। ओके, तो इसीलिए तो हम लोग हिंदी में लेक्चर ले रहे हैं ना, अदरवाइज आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, सॉरी मराठी। हिंदी मेरे को फ्लुएंसी नहीं आती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि आपको ये समझ में आए, नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस लोगों को, क्योंकि दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल प्रैक्टिस आई हैव एवर सीन। ओके, तो अभी आगे देखते हैं।
अभी उसको तो लंघन दिया है आपने अच्छा खासा 4 दिन का। तो इसमें क्या करना है, लंघन देने के बाद अगर उसको खाने की इच्छा उत्पन्न होती है, देखो वर्ड क्या है, अवस्था है, फिर से खाने की इच्छा अगर उत्पन्न होती है, क्योंकि ज्वर के पेशेंट को देखो आप, हम लोग के घर में क्या रहता है ना, जिसको भी फीवर आता है ना, उसको 10 बार जाके इरिटेट करेंगे, खा ले भाई खा ले तू, कुछ तूने सुबह से खाया नहीं, गोलियां खाएगा तो फिर पेट में जलन होगा, कुछ तो खा ले। फिर नारियल पानी देते हैं, बहुत सारे लोग खाने के लिए फोर्स करते हैं अपने घर वाले, होता है कि नहीं, यस और नो, घर पे होता है ये चीज। यस सर। महाराष्ट्र फैमिली में तो मतलब मम्मी को लगता है कि अपना बेटा तो चला गया फीवर आने के बाद, ओके, मतलब इतना उसको टेंशन आता है यार ये दिन भर खाए नहीं, बट ब्रेन का प्रोटेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। वो नहीं खाने की इच्छा हो रही है तो मत खाओ, वही अपेक्षा है वहां पे भी। अगर पेशेंट को लंघन देने के पश्चात खाने की इच्छा होती है तब क्या देना है, साबूदाना की पेया। साबूदाना पता है सभी को, नॉर्थ में पता है साबूदाना क्या रहता है, बचपन में हम लोग होम्योपैथी का टैबलेट्स बोलते थे उसको, व्हाइट कलर का, है ना। यस सर। साबूदाना पता है ना कि साबूदाना को नॉर्थ में कुछ अलग बोलते हैं, तो साबूदाना ही बोलते हैं सर, ओके पता है सर। अच्छा हुआ नहीं तो वही मेरे को बोलते हैं। वर्ड ढूंढना ढूंढना पड़ता और, ठीक है। तो साबूदाना अगर आप देखेंगे तो सिद्ध भैषज मणिमाला जो है, क्योंकि निघंटू में इसके बारे में लिखा नहीं है, ठीक है। तो साबूदाने के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो बताएंगे, कोई एक या दो ही जन बताओ फटाफट 1 मिनट में, सर उसमें बहुत स्टार्च होता है। ओके। मतलब आपको सर लगता है कि साबूदाना मतलब जनरली बोलते हैं कि डाइजेस्ट होने में बहुत भारी रहता है, करेक्ट करेक्ट, कॉन्स्टिपेशन करता है। और एक ओपिनियन चाहिए मुझे, जीरो न्यूट्रिटिव वैल्यू। ओके ओके, ठीक है, पित्तकर तर्पण म्हणून भी पण करता है वो। सांगतात ना. ओके, पित्तकर, सर तर्पण भी करेगा। ओके, ठीक है। अब स्टार्च है सर, तो वो तुरंत जो है वो शुगर में चेंज होगा और एनर्जी प्रदान करेगा। ओके, देखो आपको जितना डाउट है ना, ये पित्तकर वाला भी पॉइंट मेरे मन में था, बट वो साबूदाना के खिचड़ी से होता है। जब भी आप उसमें ये डालेंगे मिर्ची वगैरह, तब मिर्ची नहीं बट मिर्ची कुछ कुछ जगह पे डालते हैं। उपवास या व्रत वैकल्य ये जो चीजें है वो तो हम लोग ने अपने मन से बना ली है। साउथ में तो मूंग का शीरा खाते हैं, नॉर्थ में या बंगाल रीजन में तो मैंने सुना है ऐसा कि कालिका माते को ये देते हैं नैवेद्य, यानी फिश भोग देते देते हैं, फिश देते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं फिश मुझे। बट देखो मतलब वो देते अलग हैं। अलग है, अलग अलग है वहां पे, अलग अलग कल्चर में अलग अलग है उपवास का व्रत वैकल्य का प्रोसीजर, बट साबूदाना ये मोस्टली कॉमन है। तो साबूदाना के बारे में मेरा भी सेम परसेप्शन था, इसके लिए बोलते हैं ना कि बुक्स पढ़ने चाहिए। अभी निघंटू या ये बृहत्रयी में तो कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है, या लघुत्रयी में भी नहीं है, मतलब योग रत्नाकर, माधव निदान, ये जो ग्रंथ है उसमें भी नहीं है। तो ये कहाँ पे मिला पता है मुझे रेफरेंस, अब मैं रसशास्त्र का स्टूडेंट हूँ एमडी, तो मुझे मिला ये सिद्ध वैशज मणिमाला में। वहां पे एक ही इसमें लिया है कि जो जो बहुत ज्यादा व्हाइट रहते हैं, यानी शुक्ल शब्द आया है वहां पे, और गोल वर्तुलाकार रहते हैं, ऐसी जो चीजें हैं, ठीक है, उसमें संस्कृत में क्या बोले उसको देखना पड़ेगा। तो ये सुपाच्य बताया, क्या बोला है, सुपाच्य, और बहुत ज्यादा लघु होता है, पचने में बहुत लाघवता लाता है और सुपाच्य रहता है। देखो शौक लगा है ना आपको सुन के, वो तो रेफरेंस का फोटो मैं आज ही आपको हाँ. भेजूंगा। और तब से मुझे अभी बिल्कुल भी ये नहीं होता है, शर्म नहीं आती है, या पेशेंट को मैं नहीं बोलता हूँ कि आप बिंदास खाओ साबूदाना। साबूदाना ये क्या होता है ना, जब हम लोग तेल मसाला मिर्च वगैरह ऐड करते हैं ना, तब वो पित्तकर हो जाता है। नहीं तो आपा जी जैसे वैद्य ने, जिसकी तैल बुद्धि बोलते हैं हम लोग, तैल बुद्धि, तो आपा जी के जब भी बारे में बोलते हैं लोग जो श्रेष्ठ या ज्येष्ठ वैद्य है, तो तैल बुद्धि ऐसा बोलते हैं उनको, तैल बुद्धि वाला वैद्य, मतलब बहुत शार्प माइंड है उसका, ऐसे मतलब आपा जी। तो उन्होंने दिया रहता क्या, मुझे बताओ। मेरे को ना ये बहुत मतलब मेरी तो हट गई थी कि जब जैसे मैंने पढ़ा ये ज्वर, मतलब 2015 में जब मैंने पढ़ा था कि साबूदाने पातळ पेस्ट, तो मेरा दिमाग मतलब जैसा आपको शौक लगा होगा अभी आपको, वैसा सेम शौक मुझे भी लगा था कि अरे ये साबूदाना तो ये रहता है, वो कैसे गंदी तरीके से बनाते हैं, और फिर उसका मतलब पिच्छल गुणात्मक रहता है, चिकट चिकट रहता है ना, तो ये क्यों दिए देने का। तो जैसे ही मैं आगे आगे बढ़ते गया, क्योंकि
देखो ये जो चीज है ना सिद्ध वैशेज्य मणिमाला, वो प्रियव्रत शर्मा ने लिखी है, आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने। अब वो 20वीं सदी के आचार्य है और अभी के जमाने के उनको आचार्य चरक बोलते थे। 20वीं सदी के चरक थे वो, ऐसे बोलते थे। तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बाहर विदेशों में भी उनकी प्रैक्टिस थी और बहुत अच्छे वैद्य, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं उन्होंने, ऑलरेडी ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। तो उन्होंने, उनका अगर स्टेटमेंट है वो सुपाच्य और लघु है, तो डेफिनेटली इट इज सुपाच्य एंड लघु। और अगर आपा जी ने लिखा है कि साबूदाना की पेया देनी है तो देनी है, बात खत्म, उसमें सोचना नहीं है आपको। और उन्होंने क्या बोला है, सर दिन में 2 बार तो देना ही है, दिन में 2 बार कम से कम, ठीक है। बोलो। सर जब हम साबूदाना खाते हैं तो भूख नहीं लगती जल्दी, उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो वो लघु कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि भूख नहीं लगती खाने के बाद जल्दी। हाँ नहीं लगती ना, क्योंकि आप सिर्फ साबूदाना थोड़ी खाते हैं, उसके साथ ये भी रहता है ना आपका, पोटैटो रहता है उसमें, हम्म पोटैटो भी रहता है ना। तो पोटैटो की वजह से भूख नहीं लग रही है या साबूदाने की वजह से? मूंगफली मूंगफली भी मूंगफली भी रहती है। रहती है, उसके लिए पित्तकर होता है वो, मूंगफली की वजह से, ठीक है। देखो ना, आप ये जो अगर क्षेम कुतूहल नाम का ग्रंथ पढ़ेंगे ना, क्षेम कुतूहल या पाकशास्त्र, भारतीय पाकशास्त्र, तो आपको बहुत सारे ना मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। मतलब वहां पे ये भी बताया कि बैंगन कौन सा यूज करना चाहिए, काला करना चाहिए कि ये सफेद वाला बैंगन या पर्पल कलर का। तो उसकी बनाने की विधि क्या है, तो बैंगन की बनाने की विधि ये है कि आपको थोड़ा सा उसको तेल में उसको भूनना है, तेल डाल के तवे के ऊपर या गैस के ऊपर, तवा नहीं सॉरी, गैस के ऊपर डायरेक्टली, जैसे हम लोग भरता बनाते हैं। और हींग डालने का है, उसमें हींग डालना है, ये हमेशा याद रखो। अभी जस्ट मैंने ये कल ही जैकी श्रॉफ का एक शॉर्ट्स देखा था, ठीक है। ब्रूट चैनल आता है ना, ये ब्रूटस है ना, ब्रूट.इन, ब्रूट, हाँ, ब्रूट इंडिया करके एक चैनल है, देखो, चैनल इन द सेंस इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स रहते हैं उसके ऊपर, यूट्यूब शॉर्ट्स। तो उसमें मैंने देखा था, उसने क्या किया है, मतलब जैकी श्रॉफ बैगन का सब्जी कैसा खाता है वो बताया था। उसको बीच में कट करता है, लहसुन और मिर्ची अंदर डालता है और उसको बाद में पूरा बैंगन को लेके भूनता है। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में बैंगन का भरता बनाते हैं ना, तो बैंगन का भरते का ये अलग आता है। तो उसके मतलब ब्लैक कलर का वो बड़ा रहता है, देखो, बैंगन एकदम बिग साइज। तो उसमें डाल के उसमें भूनते हैं उसको, मका मका यानी भुट्टा जैसे करते हैं। और फिर उसको सिर्फ उसने ये किया है, कुट्टन प्रक्रिया की है, उसके ऊपर ऊपर से काली मिर्च सॉरी मसाला डाला है, लाल कलर, ये लाल टिकट लगा बोलता था, चिली पाउडर डाला है और हल्का सा हींग डाला है, ऊपर से तेल मिक्स किया है कच्चा, और उसको मिक्स किया है अच्छे से और खाया है अच्छे से। तो ये जो बताया ना जैकी श्रॉफ ने, भले वो सेलिब्रिटी है, उसको आयुर्वेद का पता है कि नहीं, बट वो लोग ये फॉलो करते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, ये ध्यान में। इसके लिए एक शेम कुतल, अभी आप समोसा, समोसा कितने लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन डिश है? कितने लोगों को लगता है यहाँ पे? ऑलमोस्ट सभी को लगता है समोसा, हाँ वेजिटेरियन ही है। यस सर, यस हाँ। बट आप समोसा देखेंगे ना क्षेम कुतूहल ग्रंथ में, तो आपको शौक लगेगा कि यहाँ पे हम लोग वटाना, पोटैटो, वटाना काय बोलतात का त्याला, पीस, ग्रीन पीस, पोटैटो, बाद में बाकी का बहुत सारा मसाला रहता है उसमें, ठीक है। और उसको हम लोग अच्छे से पका के उसका मैदे का ये लगाते हैं, ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप में ये आता है। बट एक्चुअल ओरिजिनल समोसा ये जो डिश है ना, ये नॉन वेजिटेरियन है, उसमें ऐसा आया ही नहीं है कि पोटैटो और ये यूज करो, ग्रीन पीस, उसमें आया कि मांस खंड यूज करो। शौक लगा? सर एक ये कीमा समोसा मिलता है मार्केट में। हाँ है ना, मतलब ऐसा कंसेप्ट है ना नॉन वेज में। हाँ देखो फिर ये है ना, अभी भी एग्जिस्ट हो रहा है। तो समोसा इज नॉट एट ऑल, मतलब जो क्षेम कुतूहल में है उसमें तो है ही नहीं ऐसा, ठीक सर है। तो ये साबूदाना की जो पेस्ट दी है, इसकी जगह हम तंदूर उड़द क्यों नहीं दे सकते सर? वो भी तो सफेद चावल का पानी होता है सर। क्या है ना, अभी साबूदाना किस चीज से बनाते हैं, किसी को पता है? गोलाकार नहीं होता है, जब बताया गया गोलाकार भी होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। सैगो से बनता है तब। किससे? सर ये प्लांट का निर्यास है सर, कौन सी? प्लांट का निर्यात से, करेक्ट। रूट, हाँ हाँ, रूट्स है ना, पर निर्यात है प्लांट ना, का रूट।
निर्यासच आहे ना? हो सर. रूट सेट डायरेक्ट. ठीक. ठीक है, देखो अभी राइस जो है ना, राइस का क्यों नहीं देना है, वो आगे आने वाला है आपको, थोड़ा पेशेंस रखो. बट अभी टैपॉय का रूट स्टार्च. ओके.